हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर पे अपन लोगों ने फ्रॉग के मार्फोलॉजी के बारे में बात किया था ना। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि फ्रॉग का बॉडी जो है कितने पार्ट में डिवाइड था, और जो फ्रॉग का डोर्सल साइड था वो कौन से कलर में दिखाई दे रहा था, और वेंट्रल साइड कौन से कलर में था, ये पढ़ लिया था। और आज फ्रॉग के जो एनाटॉमी के बारे में टॉपिक दे रखा उसको पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी में अपन ने और कुछ पढ़ा था, जैसे टिम्पैनम क्या है, निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन क्या है, नॉस्ट्रिल कैसा है, ठीक है ना। तो इन सारी बातों को भी याद रखना है। और देखते हैं आज, मॉर्फोलॉजी तक तो पूरा हो गया था, ठीक है ना। और एनाटॉमी आज पढ़ना है। चलिए भाई, स्टार्ट किया जाता है। एनसीईआरटी वगैरह आप लोग लेके बैठिए और एक एक लाइन देखते रहिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लगातार करते रहना है। और आपने अगर कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने यहाँ टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो आके ऑफिस में डिटेल ले सकते हैं आप। एनाटॉमी में अगर हम बात करें, फ्रॉग के लिए लिख रखा, बॉडी ऑफ फ्रॉग इज फ्रॉग अकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज, जैसे हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, वैसे फ्रॉग के पास भी जो उसकी बॉडी है उसके पास अलग अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम दे रखे। ऑर्गन सिस्टम में जैसे अपने पास पहला डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, देन उसके बाद अगर हम बात करें सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सारे टाइप के सिस्टम दे रखा है, ठीक है ना। लिखा यहाँ पर सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद वेल डेवलप स्ट्रक्चर, बढ़िया से पाया जा रहा है, विद वेल डेवलप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो अपने को याद रखना है भाई कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आ रहा, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, माउथ से लेकर एनस तक जो ये ट्यूब पड़ा है, पाइपलाइन, वो क्या है आपका एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल इनमें छोटा होता है, क्योंकि आपको पता भी होगा कि फ्रॉग कैसा है, कार्निवोरस है, और जो कार्निवोर्स होते हैं उनके एलिमेंट्री कैनाल छोटे होते हैं कंपेयर टू हर्बीवोर्स एंड ओमनीवोर्स। तो कार्निवोर्स में बात करें अपन तो एलिमेंट्री कैनाल कैसा है, छोटा, शॉर्ट लिख रखा है। हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस, ठीक है, तो इंटेस्टाइन भी छोटा है, एलिमेंट्री कैनाल छोटा। द माउथ ओपन इनटू द बक्कल कैविटी, ठीक है, दैट लीड्स टू ईसोफेगस, ईसोफेगस से होता हुआ थ्रू फेरिंग्स। ईसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब, कह रहा ईसोफेगस छोटा सा ट्यूब है जो ओपन होता है इनटू द स्टमक। ईसोफेगस को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, फूड पाइप के नाम से ना। तो ये जो खाना है फूड पाइप से होता हुआ फूड कहाँ जाएगा, स्टमक में। स्टमक में स्टे करने के बाद पार्सली ब्रेक डाउन होगा फूड का, देन उसको काइम बोलेंगे, फिर उसको आगे पास कर दिया जाएगा कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। और फ्रॉग में इंटेस्टाइन को लेकर अपने ह्यूमन के जैसा ऐसा डिफ्रेंशिएट करके नहीं एनसीईआरटी ने लिखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके पार्ट, फिर लार्ज इंटेस्टाइन उनके पार्ट, ऐसा कुछ नहीं, इंटेस्टाइन ही बोला गया है, तो उतना ही अपने को याद रखना है, ठीक है ना। तो फूड ईसोफेगस, ईसोफेगस से पास करेगा स्टमक, स्टमक में पार्सली ब्रेक डाउन होगा, देन कहाँ भेजा जाएगा, इंटेस्टाइन। ईसोफेगस इज ए शॉर्ट ट्यूब, ठीक है, स्टमक में ओपन होगा, विद इन विच इन टर्न कंटिन्यू एंड एज द इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर कहाँ जाएगा इंटेस्टाइन से, रेक्टम में। फाइनली रेक्टम ओपन इनटू आउटसाइड बाय द क्लोएका, मतलब कि लास्ट में एक चेंबर पाया जाता है जिसको बोलते क्लोएका, और क्लोएका के पास ओपनिंग होता है, उसे क्लोएकल अपर्चर बोलते हैं, ठीक है ना, जिससे जो भी फीकल मैटर है वो बाहर जाएगा, ठीक है ना। अभी इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। क्लोएका में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम आके ओपन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप सिस्टम, लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आके ओपन होगा क्लोएका में, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आके ओपन होगा, और क्लोएका में वो डाइजेस्टिव सिस्टम
भी आके ओपन हो रहा, मतलब कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था जिसको हम फीकल मैटर बोलते हैं, वो भी आके फाइनली कहाँ मिलेगा, क्लोएका में। तो क्लोएका एक कॉमन पैसेज है जिससे इन सारी चीजों को बॉडी से बाहर रिमूव किया जाएगा। देन उसके बाद लिख रखा है लीवर का काम क्या है भाई, बाइल बनाना, और स्टोर करता है कौन, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर भी करता है और बाइल को क्या करता है, कंसंट्रेट भी करता है ना, स्टोर एंड कंसंट्रेट। किसको, ये सारी बातें किसके लिए हो रहा है, बाइल, ठीक है ना। और बाइल का काम क्या है, फैट का ब्रेक डाउन करना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट लिख लो, इमल्सिफिकेशन। हो जाएगा, इमल्सिफिकेशन किसका करना, फैट का। उसके बाद अपने को क्या, ये गॉल ब्लैडर का काम बताया, पैनक्रियाज क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट कराएगा, लिखा है डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, मतलब पैनक्रियाज से कुछ डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रेट होंगे। ये देखिए एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, अभी अपन लोग नोट्स में भी देखेंगे डायग्राम जो अपने पास है, उसमें थोड़ा सा अलग बना रखा है हमने, और ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो आपको भाई एनसीईआरटी के डायग्राम को एट इज याद रखना है। एनसीईआरटी ने देखो इसमें क्या किया है, लिखा तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, बस उसने अलग से डायग्राम ना देख के इसमें सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक ही में दिखा दिया। जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो हमारा बेसिक मेन मोटिव क्या होना चाहिए, एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड को अपन फोकस करना ना, यही तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा। तो इनके एनसीईआरटी वाले डायग्राम को भी आपको याद रखना होगा। ये हो जाएगा ईसोफेगस, ठीक है ना, ये पूरा, और यहाँ से ये पाइप आएगा कंटिन्यू, और यहाँ पाइप ये थोड़ा सा चौड़ा हो गया, वाइडर पार्ट बना लिया, और इसी को इन्होंने क्या बोला है, स्टमक। और स्टमक के बाद यहाँ से सब कुछ जो ये क्वाइलिंग ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सब कुछ क्या है भाई, इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। और इधर आपको लीवर वगैरह दिख रहा है, और यहाँ देखिए लंग्स दिख रहा है पिंक कलर के थोड़ा सा यहाँ पे, ये क्या है, लंग्स है, ठीक है ना। और ये देखिए गॉल ब्लैडर है, क्या है, गॉल ब्लैडर। और बाकी सब कुछ जो डायग्राम एनसीईआरटी में है आप एक बार उसको लेबलिंग लेबलिंग सहित अच्छे से फोकस कर लेंगे। अपन इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ तक अपन ने पढ़ा क्या, कि जो पैनक्रियाज है वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या दे रखा है, कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, वो जो पैनक्रियाटिक जूस है जिसके पास क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। फूड इज कैप्चर बाई बाइलोब टंग, जो फ्रॉग है, फ्रॉग का जो जीभ होता है कुछ ऐसा बाइलोब स्ट्रक्चर है, जैसे ये मान लो जीभ है तो ऐसा नहीं है, ऐसे बाइलोब स्ट्रक्चर, किसी चीजों को इसको पकड़ना ऐसे जाता है तेजी से बाहर निकल के, इसको ऐसे क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। तो बाइलोब टंग का एक बेनिफिट ये भी है कि देखा होगा आपने फ्रॉग को, कीड़े मकोड़े को खाते हुए, तो बड़ी तेजी से झपट्टा मार के जीभ को ऐसे बाहर निकालता और ऐसे क्या करता है, पकड़ के खा लेता, ठीक है ना। तो टंग के लिए लिख रखा भाई अपने पास एनसीईआरटी ने, बाइलोब टंग है। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस द एक्शन ऑफ HCl, मतलब डाइजेशन कराने के लिए फूड का कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर एंजाइम में, HCl है, जिसको गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानेंगे। और यहाँ पर लिखा है HCl एंड गैस्ट्रिक जूस, सॉरी यहाँ जानेंगे इसको नहीं बोलना है, गैस्ट्रिक जूस अलग है, HCl अलग है। तो लिखा है कि फूड का डाइजेशन किसकी मदद से हो रहा है, तो HCl जो कि स्टमक में है, और गैस्ट्रिक जूस भी सिक्रीट हो रहा है स्टमक से, फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टमक लिख रखा है एनसीईआरटी ने। और इनमें लिखा है पार्सली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम, जो ये स्टमक में फूड का पार्सली थोड़ा मोड़ा डाइजेशन कर दिया गया है, अब उसको फूड ना बोल के इसको क्या बोलेंगे, काइम। अब काइम को आगे पास कर दिया जाएगा स्टमक में, स्टमक से कहा जाएगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, मतलब जो काइम था स्टमक से आगे बढ़ा दिया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब वही इंटेस्टाइन। देन अपने को पता होना चाहिए
अब तो ह्यूमन बेस पे डाइजेस्टिव सिस्टम ये तो है नहीं, पहले एक चैप्टर हुआ करता था तो उसमें अपन डिटेल में पढ़ते थे। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, कौन सा? डी, जे, आई। और लार्ज इंटेस्टाइन के सी, सी, आर। ये क्या भाई? डी से ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, सीकम, कॉलन और रेक्टम। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के इतने पार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने को उतना सब कुछ नहीं ध्यान देना है, क्योंकि एनसीईआरटी सीधा सीधा बोल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में पास कर देंगे, और उसका नाम इन्होंने लिख दिया ड्यूडिनम। लिखा ड्यूडिनम क्या करता है? रिसीव करता बाइल, और बाइल बनाया किसने था बताइए आप? लिवर ने। और बाइल को स्टोर किसने किया था? गॉल ब्लैडर ने। और गॉल ब्लैडर स्टोर किया था बाइल को, कंसंट्रेट भी साथ साथ किया था। बाइल का काम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और पैनक्रियाज अभी पढ़ा, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा, जो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम उसके पास होते हैं, वो भी बहुत सारी चीजों का ब्रेक डाउन करेगा आगे, जैसा लिखा है अपने को। क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का डाइजेशन। तो यहाँ पर देखिए जरा क्या क्या लिखा भाई? गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। तो यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ड्यूडिनम में ये सब चीजें आ जाएंगी, और ड्यूडिनम में जो काइम था उसमें जो चीजें नहीं टूट फूट पाया था, जिनका डाइजेशन नहीं हो पाया था प्रॉपरली, वो ड्यूडिनम में इन सब चीजों को डाइजेस्ट किया जाएगा, तोड़ा जाएगा विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है ना? अपने को याद रखना है, यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखा है कॉमन बाइल डक्ट, तो वहां पर अगर देखोगे डायग्राम में कहीं नाम लिखा है क्या? कॉमन बाइल डक्ट ऐसा कुछ? गॉल ब्लैडर है, ठीक है। डायग्राम में यहाँ पर अपने को कॉमन बाइल डक्ट कहीं देखने को ऐसा नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको याद रखना है कॉमन बाइल डक्ट कहाँ से? जो लिवर से बाइल आया किसमें? गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से एक पाइप आती है, और वो लिवर से होता हुआ आ रहा है, और वो पैनक्रियास से भी, वो दोनों पाइप आपस में मिलके फिर एक पाइप बनाता है। वो पाइप आके कहाँ ओपन होता है? ड्यूडिनम साइड में, ड्यूडिनम पे ना। तो ह्यूमन बेस में उसको देखोगे आप, या फ्रॉग में ही अदर बुक में मिलेगा, कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट के नाम से जाना जाता है। किसको? कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, जो यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट लिखा है, लिखा है। बाइल का काम यहाँ पर लिख दिया है इमल्सिफाइज फैट एंड पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा। तो अपने को ये बातों को भी याद रखना भाई, पैनक्रियाटिक जूस क्या काम करता है? पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है ना? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन लोगों का क्या करेगा? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ठीक है ना? तो इन बातों को भी याद रखना। फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन हो जाएगा। अब डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्शन होगा, और एब्जॉर्शन कराने के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ता है। आपको पता होगा डाइजेशन के बाद एब्जॉर्शन, एब्जॉर्शन के बाद एसिमिलेशन, देन ईजेशन ना। तो इन सारी प्रोसेस ऐसे चलती रहती हैं। आप बताइए कि एब्जॉर्शन कराना है तो कमेंट करके आप बताएंगे कौन से टाइप की सेल वहां पे पाई जाती हैं एब्जॉर्शन कराने के लिए, और सिक्रीशन कराना है तो कौन सी टाइप की सेल पढ़ी है आपने? क्यूबॉइडल, कॉलुमनर, ये सब पढ़ा होगा। और साथ साथ इंटेस्टाइन के इनर वॉल में एब्जॉर्शन कराना, तो एब्जॉर्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए विलाई, माइक्रोविलाई की हेल्प लेना पड़ेगा। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इंटेस्टाइन की वॉल में देखने को मिलता है उसे क्या बोलते हैं? विलाई और माइक्रोविलाई। ये दोनों सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है एब्जॉर्ब बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्डेड इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई, ठीक है ना? द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट, अब जो चीजों का डाइजेशन नहीं हुआ है वो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट है,
इसको भेज दिया जाएगा रेक्टम, रेक्टम से पास कर दिया जाएगा क्लोएका में, और क्लोएका से, क्लोएकल अपर्चर से होते हुए बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो मतलब अपन ने क्या देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या था, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं भाई। यहाँ ईसोफेगस, ईसोफेगस से ये अपने को पाइप दिख रहा है, अरे इसके ऊपर बक्कल कैविटी होगा, ठीक है ना। देन ये ईसोफेगस, देन ये फूड पाइप से होता हुआ फूड आएगा टहलता हुआ, कहाँ चला आएगा, स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से ये क्या है आप बताइए, रेक्टम, और ये क्या है क्लोएका, और ये क्या है क्लोएकल अपर्चर, यहाँ से चीजें बाहर चली जाएंगी। अच्छा ये येलो कलर का क्या डायग्राम दे रखा भाई, इसका नाम यूरेनरी ब्लैडर है, और ये क्या है किडनी है, किडनी से जो पाइप आया है इसका नाम यूरेटर है, क्या है यूरेटर है, और येलो कलर का क्या है ये फैट बॉडी है। तो इन सब बातों को भी याद रखना है। और थ्योरी में भी हमने एनाटॉमी में तो यही देखा, क्या क्या अपने को यहाँ से देखना था, डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड हमने पढ़ा। एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं भाई, बक्कल कैविटी से लेकर एनस तक जो पाइप लाइन है उसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में अपने पास दो नाम दे रखा, एक लीवर है और एक पैनक्रियाज है। आप कमेंट करके बताएंगे कि पैनक्रियाज से जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट हुआ था किस चीजों का ब्रेकडाउन किया था, ठीक है ना। अब इसके बाद जो पैसेज दे रखा है उसको देखते हैं अपन। लिखा है मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद ये रेस्पिरेटरी सिस्टम चालू हो गया है। क्या लिखा है, फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड इन द वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड, जमीन पे हो या पानी पे अलग अलग मेथड से वो क्या कर सकता है, सांस ले सकता है। लिखा है वाटर स्किन एक्ट एज एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे। फ्रॉग जब अपने स्किन से सांस लेगा तो उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे, और जब पानी में रहेगा तो ये इसका यूज करता है, ठीक है ना। जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूजन की मदद से उसके सेल तक, टिश्यू तक पहुंच जाता है। लिखा डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन, ठीक है। ऑन लैंड अगर जमीन पे है फ्रॉग तो बक्कल कैविटी का यूज करेगा, स्किन का यूज करेगा, लंग्स का, एक्ट एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो आपसे पूछा जाता है कि फ्रॉग के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो आप बताएंगे स्किन होता है, बक्कल कैविटी है, लंग्स है, ठीक है ना। और एस्टिवेशन हाइबरनेशन भी अपने ने पढ़ा था, आपको याद होगा, समर स्लीप विंटर स्लीप के नाम से जाना था। देन रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और स्किन से जब रेस्पिरेशन कर रहा था तो उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला था। और ये वाला वर्ड अपन को भी याद रखना है कि जब लंग्स से सांस लेगा तो उसका नाम पल्मोनरी, पल्मोन मीन्स होता है लंग्स, जैसे कार्डिया मीन्स होता है हार्ट ना, और रीनल मीन्स होता है किडनी, इंटेरॉन मीन्स होता है इंटेस्टाइन, गैस्टर मीन्स होता है स्टमक। ये सब बातें थोड़ी बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी तो मिलती रहती है ना, याद रखना है। द लंग्स आर पेयर ऑफ इलोंगेटेड, लंबे लंबे है, ठीक है ना, पिंक कलर के दिख रहे हैं, सैक लाइक, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन थोरैक्स, ठीक है। एयर इंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल, लंग्स में एयर कहां से आएगा, नॉस्ट्रिल से होता हुआ, इनटू द बक्कल कैविटी एंड देन टू लंग्स, ठीक है भाई। ड्यूरिंग द एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द स्किन। तो आंसर ये अपने को याद रखना, पूछा जाएगा कि जब फ्रॉग क्या करेगा भाई, हाइबरनेशन या एस्टिवेशन, तो वो सांस कहां से लेगा, मिट्टी के अंदर अगर छिपा पड़ा है तो स्किन। अच्छा फ्रॉग खाना कहां से खाएगा, खाना नहीं खाएगा, वो हाइबरनेशन एस्टिवेशन में जाने से पहले ही इतना फूड इनटेक कर लेता है और वो जाके छिप जाता और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो कर लेता। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगा, दौड़ भाग नहीं कर रहा, ऑलरेडी वो छिपा पड़ा, तो एनर्जी बहुत धीरे धीरे खर्चा होगा। वो जब तक उसे छिपे रहना है, जब वो समय खत्म होगा, वो उसके फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा इन्वायरमेंट, तो वहां से बाहर आ जाएगा, फिर घूमे टहलेगा, अपना मौज मस्ती करेगा, अपना लाइफ साइकिल पूरा करेगा, ठीक है ना। द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग वेल डेवलप्ड। अब वैस्कुलर सिस्टम मतलब अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, फ्रॉग में रेस्पिरेशन हमने पढ़ा, जब बक्कल कैविटी से सांस ले सकता है, ठीक है ना,
और उसे बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन नाम हम लोग दे सकते हैं। स्किन से सांस लेगा तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, लंग्स का यूज कर रहा है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पानी में कौन से ऑर्गन का यूज करता है सांस लेने के लिए भाई? स्किन। एस्टिवेशन हाइबरनेशन, स्किन। जमीन पे है, जमीन पे है तो स्किन भी है उसके पास ऑप्शन में, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, तो तीनों काम करेगा। ठीक है ना। अब यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में दे रखा, कह रहा कि अपने को मालूम होना चाहिए भाई, कि बताने की जरूरत नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे क्लोज टाइप का, जितने कोऑर्डिनेट्स हैं सभी कोऑर्डिनेटा में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज टाइप का। अरे नॉन कोऑर्डिनेट में भी कहीं कहीं सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज ओपन पढ़ाया था ना, एनिमल किंगडम याद होगा, तो उसको याद रखना है। देखिए जरा, कह रहा बढ़िया वाला है, वेल डेवलप है, क्लोज टाइप। फ्रॉग हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम, फ्रॉग के पास क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम है। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हार्ट, ठीक है, ब्लड आएगा और ब्लड वेसल, मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है भाई? हार्ट हो गया, ब्लड वेसल हो गई और ब्लड, ठीक है ना। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट, लिम्फ होगा, लिम्फ वेसल्स होगा, लिम्फ नोड, लिम्फ चैनल, तो इनको लिम्फेटिक सिस्टम नाम देंगे। हार्ट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर, और जैसे कॉकरोच अपन ने पढ़ रखा है, कॉकरोच में जो हार्ट था वो मायोजेनिक था कि न्यूरोजेनिक? न्यूरोजेनिक था भाई। मायोजेनिक कहां पर? सभी मैमल्स में, ठीक है ना। और फ्रॉग के पास भी जो हार्ट है वो 3 चेंबर का है, मायोजेनिक हार्ट है। मायोजेनिक न्यूरोजेनिक होते क्या है आप कमेंट करिएगा, बताइएगा कि मायोजेनिक न्यूरोजेनिक का मतलब क्या है ना। हार्ट इज मस्कुलर structure situated in the upper part of the body cavity. It has 3 chamber, 2 atria होते हैं and 1 ventricle। मतलब अगर हम फ्रॉग का हार्ट बनाए तो कुछ 2 चैम्बर ऐसा बनाएंगे और यहां पर एक बड़ा सा चैम्बर ऐसा वेंट्रिकल बना लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा 3 चैम्बर का हार्ट देखने को मिलता फ्रॉग में, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं डायग्राम बना, अभी डायग्राम की मदद से देखते हैं। अभी पहले एनसीईआरटी को एक एक लाइन अपन रीड कर लेते हैं, देन उसको देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का बढ़िया सा डायग्राम, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए भाई, 3 चैम्बर, 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लिखा है, कवर्ड बाई मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम, तो आप ह्यूमन हार्ट भी आपने पढ़ रखा होगा, उसके ऊपर भी तो डबल फोल्डेड मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसका नाम पेरिकार्डियम होता है। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस ज्वाइन द राइट एट्रियम, मतलब कि इसके पास 2 एट्रिया था कुछ इस तरीके का, ये वाला क्या है? राइट एट्रिया है, ये वाला क्या है? लेफ्ट एट्रिया है, और यहाँ पर एक अभी जो ट्रायंगल शेप का बनाया था ये क्या है? वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल एक ही है तो यहाँ पर लेफ्ट राइट करने की जरूरत है नहीं है भाई। अब ये देखिए राइट एट्रिया है, राइट एट्रिया को कनेक्ट कर रहा एक ऐसे यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर है जिसको नाम देंगे हम यहाँ पे, ये जो राइट एट्रिया था यहाँ पे ऐसे ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर है जिसका नाम साइनस वेनोसस है, और यहाँ से वेना कावा आके यहाँ पर इंटर होती है, मतलब वेना कावा ब्लड डायरेक्टली राइट एट्रिया में रिलीज ना करके, हमने क्या बोला भाई? वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, वेना कावा ही हम बोल रहे हैं। सुपीरियर वेना कावा बोलने से मतलब क्या भाई? जो बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एट्रिया में लाके रिलीज कर रहा हो, और जो बॉडी में लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आता है एट्रिया में रिसीव करता है या रिलीज करता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? लोअर साइड से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है इंफीरियर वेना कावा, जो अपर साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आएगा उसका नाम सुपीरियर वेना कावा। मतलब वेना कावा की बात चल रही, वेना कावा आके ओपन होगा एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर जिसका नाम साइनस वेनोसस है, जिसका नाम साइनस वेनोसस क्या है? साइनस वेनोसस। ये देखिए लिखा है, लिखा है भाई साफ साफ, अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस क्या जॉइंस राइट एट्रियम, इट रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेन कॉल्ड वेना कावा। तो ये बातों को अपन ने डिस्कस किया। फिर क्या लिखा है?
द वेंट्रिकल ओपन इनटू अ सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। हार्ट के वेंट्रल साइड स्ट्रक्चर पे यहां पर एक और स्ट्रक्चर मिलेगा, क्या, जिसका नाम क्या दे रखा है भाई, कोनस आर्टेरियोसस। द वेंट्रल, द यहां पर लिखा वेंट्रिकल, वेंट्रिकल क्या करेगा, अरे भाई ये देखो स्ट्रक्चर, ये राइट एट्रिया और ये लेफ्ट एट्रिया। अब यहां से वेंट्रिकल, यहां से जो ब्लड आएगा वो कहाँ आएगा, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, एक स्ट्रक्चर में, ऐसा कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाए, तो इसका नाम क्या दे रखा, कोनस आर्टेरियोसस, वेंट्रल साइड, ठीक है ना, ऑफ द हार्ट। अब क्या लिखा है, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरी या एट्रियल सिस्टम। अब यहां से ये मान लो कोनस आर्टेरियोसस है, क्या है, कोनस आर्टेरियोसस, ये आगे चल के क्या करेगा, कई फाइन ऐसे ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएगा, और ये जा जाके ऑर्गन को क्या करेगा, ब्लड सप्लाई कर देगा, और यहां से ये मान लो सब क्या है, ऑर्गन्स है, और इन सभी ऑर्गन से क्या किया जाएगा, फिर ब्लड को कलेक्ट कर लिया जाएगा, और ये सारा ब्लड को भेज दिया जाएगा फिर से कहां पे, एट्रिया में। कहां भेज दिया जाएगा, एट्रिया में, कुछ इस तरीके का, ठीक है ना। तो ये लोअर साइड से बॉडी में से, जो लोअर साइड से या लोअर पार्ट से बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रहा है, राइट एट्रिया में रिलीज कर रहा है, तो ये क्या है, सुपीरियर वेना कावा कि इंफीरियर, इंफीरियर वेना कावा है। और हमें आप बताएंगे कि यहां से जो ब्लड रिलीज हुआ होगा, यहां से ब्लड जो ऑर्गन तक आया होगा, ये क्या है, ऑर्गन है, क्या है, ऑर्गन है, ये भी सब क्या है, ऑर्गन है। जब ऑर्गन में ब्लड आया था तो ये मिक्स ब्लड आया था, लेकिन यहां से जो ऑक्सीजन वगैरह था, ये ऑर्गन ने इनको ऑक्सीजन को यूज कर लिया, देन ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज दिया गया राइट एट्रिया में। तो आप बताइए यहां पे ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां से जो ब्लड गया था वो कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। लंग्स में आया, यहां से आएगा अपने पास कहां पे, राइट एट्रिया, राइट एट्रिया से वेंट्रिकल में। अब लेकिन सोचिए कि ये राइट एट्रिया से डायरेक्ट ब्लड वेंट्रिकल में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे राइट एट्रिया से जैसे यहाँ पर आ रहा है ब्लड ना, यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ मिलेगा इसको, जो ब्लड को ले जाएगा लंग्स में। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स में जाएगा, और यहाँ से क्या ये करेगा, CO2 को बाहर निकालेगा, O2 को अंदर करेगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रिया में, और लेफ्ट एट्रिया ब्लड रिलीज करेगा कहाँ पे, वेंट्रिकल में। आप ये बोलिए कि अगर राइट एट्रिया से वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल पुश किया, तो फिर क्या होगा भाई, ये यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके फाइनली ये क्या हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगा। तो मतलब फ्रॉग के बॉडी में जो ब्लड फ्लो होगा वो मिक्स ब्लड फ्लो होता है। ये डायग्राम थोड़ा सा कंजेस्टेड ज्यादा बन गया है, अभी हम आपको एक क्लियर कट डायग्राम दिखाएंगे इसमें फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो आपको अभी केवल इतनी बातों को याद रखना है कि फ्रॉग के पास जो हार्ट है 3 चेंबर का बना हुआ है, 2 एट्रिया होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। राइट एट्रिया में जो ब्लड वेसल आके ओपन होती है उनका नाम वेना कावा है, और वेना कावा आके ओपन होता है एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या लिख रखा है भाई, साइनस वेनोसस है। और साइनस वेनोसस से ब्लड राइट एट्रिया में आएगा, और राइट एट्रिया ब्लड दे देगा किसको, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल एक ही है तो वहां पर लेफ्ट एट्रिया से भी ब्लड आएगा पंप होके कहां पे, वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल फाइनली
पंप करता है बॉडी में। लेकिन अभी पढ़ा हमने कि वेंट्रिकल डायरेक्ट ब्लड को बॉडी ऑर्गन तक, एओर्टा तक नहीं भेजता, पहले वो भेजता एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम कोनस आर्टेरियोसस लिख रखा है, इसको भी याद रखना है। ये देख रहे होंगे आप लोग, कोनस आर्टेरियोसस लिखा है यहाँ पे। आगे देखते हैं भाई इसमें क्या क्या बातें हैं, इतनी बातें समझ आ चुका होगा। द वेन कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी हर्ड फ्रॉम द वेनस सिस्टम, ठीक है। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन, कह रहा कि यहाँ पर एक स्पेशल कनेक्शन देखने को मिल रहा वीनस सिस्टम मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की लिवर और इंटेस्टाइन में, एज वेल एज द किडनी के साथ लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी प्रेजेंट इन द फ्रॉग, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। लेटर इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम, जो किडनी से जुड़ा है उसे रीनल पोर्टल सिस्टम, जो लिवर से एसोसिएट है उसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। The blood is composed of plasma and cell. The blood cell are red blood cell है और इरेथ्रोसाइट है, आरबीसी या इसी को दूसरा नाम आरबीसी है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलेंगे एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड है, जबकि ह्यूमन मैमल्स का जो ब्लड में आरबीसी है वो इन्यूक्लिएटेड होता है। याद रखने वाली बातें हैं। कंटेन्स रेड कलर पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन अपने यहाँ भी है। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, ठीक है, लिम्फ ब्लड से डिफरेंट है, सबको मालूम है। इट लैक फ्यू, क्या लिखा है भाई, प्रोटीन एंड आरबीसी, इनमें लिम्फ में ये सब चीजें नहीं होता। क्या नहीं होता, प्रोटीन और आरबीसी। ब्लड कैरी न्यूट्रिएंट, ब्लड का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट कराना, किसको, न्यूट्रिएंट को, साथ साथ है न्यूट्रिएंट के अलावा गैसेज एंड वेस्ट टू द रेस्पेक्टिव साइट, जहां जिसकी जरूरत है वहां भेजना द सर्कुलेशन की मदद से, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इज अचीव बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट, कह रहा है ये सर्कुलेशन हो पा रहा है क्योंकि उसके पास मस्कुलर हार्ट है, मायोजेनिक है, मतलब उसके हार्ट के मसल में ऐसे टिश्यू हैं जो इंपल्स जनरेट कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से हार्ट चल पा रहा, काम कर पा रहा। और क्या लिखा, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरीड आउट बाय अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके पास है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, इसके पास एक पेयर किडनी है, यूरेटर दे रखा है, ठीक है, क्लोएका है एंड यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है भाई। दीज आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड लिटिल पोस्टीरियर इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के बोथ साइड किडनी सिचुएटेड है, अगल बगल में लेटरल साइड में, ठीक है, बिल्कुल अपने जैसा। ईच किडनी कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल, क्या लिखा है, यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल है। अरे यहां पर किडनी की फंक्शनल यूनिट अपने ने पढ़ा होगा कि जो ह्यूमन बेस पे अपन ने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रखा है ना, तो वहां पर फंक्शनल यूनिट दे रखा है। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन है, तो यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल करके या नेफ्रॉन्स, ठीक है भाई, यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल या इसको क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन। टू यूरेटर इमर्ज, दो यूरेटर मिलते हैं फ्रॉम निकलते हैं कहां से, किडनी से, इन द मेल फ्रॉग, ठीक है ना, किडनी से यूरेटर बाहर आ रहे हैं, दिखाया गया होगा फ्रॉग के जो किडनी, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कहां पे स्ट्रक्चर दे रखा है, ये देखिए जरा, ये किडनी है और ये किडनी से यूरेटर बाहर आ रहे हैं। यहां तक सारी चीजें हो चुकी हैं भाई। द यूरेटर्स एक्ट एज यूरोजेनाइटल डक्ट, अब बात हो रहा यूरेटर्स, ये यूरिनरी ब्लैडर में आके, जो यूरिनरी ब्लैडर है वो यूरिन को रिसीव करेगा। यूरिन आ किसके मदद से रहा है, यूरेटर, मतलब जो यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने वाला पाइप है, ठीक है ना, तो लिखा यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट व्हिच ओपन इनटू द क्लोएका। अभी हमने बताया था कि क्लोएका एक ऐसा पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें अलग अलग सिस्टम आके ओपन होते हैं।
सिस्टम इन द सेंस डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे आके कहाँ ओपन होंगे? क्लोएका में। जैसे मान लो ये पार्ट हमने बनाया, ये हो गया रेक्टम, ये पार्ट बनाया, ये क्या हो गया? क्लोएका। क्या हो गया? क्लोएका। और ये हो गया क्लोएकल अपर्चर। बोलो भाई, ये क्या है? रेक्टम। और ये क्या हो गया? क्लोएका। क्या है? क्लोएका। अब इसी क्लोएका में हम कह रहे हैं कि अलग अलग सिस्टम आके ओपन होगा। एक तो इधर से ही है, ये आके ओपन हो रहा है जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट हो गया। कौन सा? डाइजेस्टिव सिस्टम। एक पाइप और आके इसी क्लोएका में ओपन होगा, जिसका नाम क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक पाइप और आके ओपन हो रहा है कहीं से, जो जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि जो स्पर्म बना रहा है। तो ये सारी चीजें आके फाइनली एक चैम्बर में रिलीज होंगे। यहां से कुछ रिलीज हुआ, यहां से कुछ आया, यहां से कुछ आया, फिर ये सारी चीजें बाहर भेजा जाएगा। तो ये क्लोएका में कौन कौन से सिस्टम ओपन होते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतनी बातें समझ चुके होंगे आप लोग। देन लिखा इन फीमेल द यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका। मतलब कि फीमेल में ऐसा नहीं है कि ओविडक्ट, और जैसे कि मेल में देखा कि क्लोएका में क्या क्या, यूरिन भी आके उसी में ओपन हो रहा है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिन हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म हो गया, और जो इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट था ना, वो भी आके रेक्टम में ओपन हुआ, और रेक्टम से आके क्लोएका में आएगा। क्या, किसके लिए बात हो रही है? वो अनडाइजेस्टेड फूड, फीकल मैटर की बात हो रही है। वो सारी चीजें फाइनली कहाँ आता था? क्लोएका में। लेकिन यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। ये बोला जा रहा है कि यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट व्हिच ओपन इन द क्लोएका। यहाँ तक तो बात मेल के लिए लिखा था, इधर वाली बात सारी फीमेल के लिए लिखा। इन फीमेल यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली, मतलब फीमेल में यूरेटर और ओविडक्ट। यूरेटर मतलब यूरिन वाली पाइप, ओविडक्ट मतलब जो एग बना रहा होगा। जैसे ओवा की बात करें ह्यूमन फीमेल में, तो यहाँ पर उस पाइप के लिए जो ओवा ट्रांसपोर्ट कराता है उसको क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। एग वो सेपरेट अलग पाइपलाइन है, इसके लिए खुलेगा कहाँ पे? क्लोएका में। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट कहाँ पर? वेंट्रल टू द रेक्टम विच आल्सो ओपन इन द क्लोएका। ये भी सब क्लोएका में ओपन हो रहा। द फ्रॉग क्या लिखा? एक्सक्रीट यूरिया, तो यूरियोटेलिक है, ठीक है। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरीड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड द एक्सक्रीटेड, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन अमोनोटेलिक के कौन कौन से लोग हैं, अमोनोटेलिक वाले एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं, और यूरिकोटेलिक में कौन से एनिमल आते हैं, उनका हैबिटेट क्या है। फ्रॉग कैसा है? यूरियोटेलिक है। ह्यूमन किस में आता है, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कैसा है, ठीक है ना। इसके बाद क्या दे रखा भाई? नर्वस सिस्टम दे रखा है। फ्रॉग का नर्वस सिस्टम अपन अगले लेक्चर पे कवर करते हैं। अभी जो एनसीईआरटी का इतना टॉपिक अपने ने पढ़ा उसको एक बार नोट्स से भी देख लेते हैं, क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पर अपना नोट्स मिल जाएगा। अभी हमने आपको बताया था कि अभी सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट वगैरह का नोट्स यहाँ पर बना है, तो टाइम नहीं लगेगा, तो जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं। ये तो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी अपन ने कवर कर रखा है। एनाटॉमी से स्टार्ट करना था, एक बार इसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या है भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड, अभी हमने एनसीईआरटी से पढ़ा एक एक लाइन। फ्रॉग कैसा है? कार्निवोरस है, इसलिए इसकी इंटेस्टाइन या एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? छोटा होता है कंपेयर टू हर्बीवोर्स और ओमनीवोर्स। जीभ कैसा होता है? बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। ये जो पूरा डायग्राम दिया गया है ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग
ठीक है ना। ये माउथ है, बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी के बाद वाला जो ट्यूब वाला पार्ट है इसे ईसोफेगस बोलेंगे। देन उसके नीचे ये आपको ग्रीन कलर का जो यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है ये लीवर है, कुछ ऐसा चिड़िया के पंख जैसा, ठीक है ना। और यहाँ छोटा सा डब्बी लगा है जिसका नाम गॉल ब्लैडर है, और इधर पैनक्रियाज भी बनाया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पैनक्रियाज और ये जो लीवर है इससे एक पाइप आ रहा है जो दोनों का कॉमन पैसेज है, तो इसे हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन 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 यहाँ पर अपने को एनसीईआरटी बोलता है ये डक्ट जो है कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट जाके ओपन होता है डिओडिनम में, और लेकिन एनसीईआरटी ने इसको कॉमन बाइल डक्ट बोला है, तो अपन कॉमन बाइल डक्ट के नाम से भी याद रखेंगे। और अपने को पता है कि पैनक्रियास से कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं जो जिसे डाइजेस्टिव एंजाइम के नाम से जानते हैं, और वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराते हैं। इतनी बात ओके है। फिर जो लीवर था, लीवर ने बाइल बनाया, बाइल का काम है फैट का इमल्सिफिकेशन करना, और गॉल ब्लैडर का काम था क्या, बाइल को स्टोर करना, बाइल को कंसंट्रेट करना। यहां से खाना तो खा लिया था, ये सब चीजें हो जाएंगी। खाने को जब फूड को पार्शली ब्रेक डाउन किया गया था तो उसे काइम बोला था, और ये स्टमक में कुछ देर रुकेगा, पार्शली ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद इसको इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा। अब ये इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडिनम है, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन लिख रखा है, इंटेस्टाइन है ये पूरा, और इधर रेक्टम है, और ये क्लोएकल अपर्चर दिख रहा है यहाँ पे, और ये क्लोएका है। और अभी क्लोएका का डायग्राम अपन ने देखा, और यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर वगैरह लगाया गया है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम आपने देखा होगा, और ये क्लोएका के बारे में बताया हमने, ठीक है ना। बताया था क्लोएका में अलग अलग सिस्टम आके ओपन हो रहे हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगला टॉपिक क्या था भाई, रेस्पिरेशन था। हमने बताया कि फ्रॉग सांस ले सकता है, 2-3 ऑर्गन उसके पास भगवान ने बना रखा सांस लेने के लिए। पहला तो स्किन है, दूसरा बक्कल कैविटी की मदद से सांस ले सकता है, तीसरा नाक है उसके पास, नॉस्ट्रिल है मतलब लंग्स का यूज कर रहा है, तो उसको लंग्स का जब यूज कर रहा है तो उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जब स्किन का यूज करेगा तो उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, बक्कल कैविटी से भी वो सांस ले सकता, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन लेकिन जब पानी में होगा तो स्किन, जमीन में के अंदर छिपा होगा तो भी स्किन, ठीक है ना। देखते हैं जरा, फ्रॉग रेस्पायर एंड लैंड्स, ठीक है, जमीन पे सांस ले सकता, पानी में भी सांस ले सकता। पानी में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बाय डिफ्यूजन, स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बढ़िया है। लैंड्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन थ्रू द लंग्स, बहुत बढ़िया। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन थ्रू द स्किन, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन मतलब गैसियस एक्सचेंज थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स। मुंह से सांस ले रहा है तो उसके बक्कल कैविटी के अंदर जो मेम्ब्रेन्स पाया जाता है वो वहां से भी एयर का एक्सचेंजेज हो जाता है, डिफ्यूजन, ठीक है ना। ड्यूरिंग हाइबरनेशन एस्टिवेशन स्किन का यूज कर रहा, लिखा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। वैस्कुलर सिस्टम की अगर बात करें, ब्लड में पढ़ रखा है, वैस्कुलर सिस्टम में, वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या आता है, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल, और यहाँ पर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। हार्ट इसका अभी पढ़ा 3 चैम्बर का है, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। मायोजेनिक हार्ट है, पता अपने को। हार्ट की कवरिंग जो डबल फोल्डेड मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम। हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन वो सब, मायोजेनिक का मतलब आपको पता है सब, कंप्लीट डबल इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, और ह्यूमन में डबल कंप्लीट सर्कुलेशन, मतलब वेंट्रिकल इसके पास 1 तो इनकम्प्लीट हो गया, अपने पास 2-2 वेंट्रिकल है, ठीक है। ब्लड वेसल्स, ठीक है, कुछ नहीं इसमें ज्यादा पढ़ना। ब्लड के बारे में 1-2 पॉइंट है। ब्लड में पहली बात याद रखना है, जो फ्रॉग का ब्लड होता है उसका जो आरबीसी होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है। इसके पास भी हीमोग्लोबिन है, लिखा है न्यूक्लिएटेड आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी में हेल्प करेगा। प्लेटलेट्स दे हैव लिम्फेटिक सिस्टम, नो आर, लिम्फ में क्या नहीं होता, आरबीसी नहीं होता, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन ये सब लिम्फ में नहीं पाए जाते। एक बार देखते हैं इसका हार्ट फ्रॉग का, ये कुछ दे रखा है स्ट्रक्चर, एक एट्रिया ये है, एक एट्रिया ये है, मतलब ये राइट, ये लेफ्ट एट्रिया। ये जो ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज द साइनस वेनोसस, वेनस ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, ठीक है ना। यहां पर पूरा पूरा फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम आप देख पा रहे होंगे। आप देखिए
दिखाई आप इसको वीडियो को पॉज करके ये डायग्राम बना सकते हैं। फ्रॉग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रायंगुलर शेप का जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल से देखिए एक छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम क्या है भाई, कोनस आर्टेरियोसस बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, कोनस आर्टेरियोसस। ये लिखा है कोनस आर्टेरियोसस, मतलब फाइनली यहीं से ब्लड आगे डिलीवर किया जाएगा। दिख रहा होगा आपको, ये ऑर्गन तक ब्लड चला जा रहा है। जब ऑर्गन तक ब्लड आया तो ब्लड को यूज कर लिया गया, मतलब ब्लड में जो ऑक्सीजन था उसको यूटिलाइज कर लिया गया। अब ये ब्लड कैसा बन चुका है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर दिया जाएगा इन ब्लड वेसल्स के माध्यम से, और ये सारी ब्लड वेसल्स चली जाएंगी राइट एट्रिया में, ओपन हो जाएंगी। और ये ब्लड वेसल्स का नाम क्या दे रखा है, वेना कावा। आप बताएंगे ये लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट किया जा रहा है, तो ये वेना कावा कौन सा वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा कि इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। कौन सा, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है ना। अब बताइए कि जो वेंट्रिकल पंप हुआ था, जब वेंट्रिकल पंप करता है तो यहां से भी ब्लड जाता है लंग्स को। कहा, एक और पाइप यहां से वेंट्रिकल से निकलता है, और ये जो ब्लड को लेके जाएगा कहां पे, लंग्स में। कहां लेके जा रहा है, लंग्स। ठीक है ना। तो ये कैसे ब्लड को ले जाएगा, मिक्स ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, यहां पे लिख रखा है। क्यों, अरे भाई ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, एट्रिया में रिलीज किया, एट्रिया से कहां आएगा, वेंट्रिकल में, और ये पंप हुआ लंग्स में गया, लंग्स ने ब्लड दे दिया, तो लंग्स से ब्लड आया, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहां पे, लेफ्ट एट्रिया में, और लेफ्ट एट्रिया से ब्लड रिलीज हो जाएगा कहां पे, वेंट्रिकल में। और जैसे वेंट्रिकल में आएगा तो यहाँ डीऑक्सी और ऑक्सीजनेटेड आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग कलर हम यूज कर ले रहे हैं। जो रेड कलर है वो ऑक्सीजनेटेड को बता रहा है, ब्लू कलर डीऑक्सीजनेटेड। मतलब कि अब इस पाइप में अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमको कुछ ऐसा ब्लड देखने को मिलेगा, मतलब ब्लू कलर वाला भी और रेड कलर वाला। मतलब कि फ्रॉग के बॉडी में जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा कैसा, मिक्स ब्लड। कैसा होगा, मिक्स्ड ब्लड, क्योंकि इसके पास वेंट्रिकल एक है। ठीक है ना। आप ये देखिए जो अभी एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था, ये वेना कावा है। क्या है, वेना कावा है। वेना कावा ओपन कहाँ हो रहा है, ये ट्रायंगुलर शेप आपको दिख रहा होगा जिसका नाम साइनस वेनोसस है, और इसका नाम कोनस आर्टेरियोसस है। तो एनसीईआरटी ने इन दोनों चीजों को बहुत हाईलाइट करके लिख रखा है, तो अपने को भी याद रखना है। ठीक है ना। कभी कभी ना सीक्वेंस पूछा जाता कि फ्रॉग में सर्कुलेटरी सिस्टम का सीक्वेंस क्या है, तो हमने देखो यहाँ पर नंबरिंग कर रखा भाई, ये 1 है, ये 2 है ना, और ये 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम इसका देखने को मिलेगा। तो इसको आप चाहो तो 1 से 9 तक ऐसे एरो बना के एक पेज पे लिख सकते हो, क्या कि ब्लड वेना कावा से कहा जाएगा, साइनस वेनोसस में, साइनस वेनोसस से कहा जाएगा, पास कर दिया जाएगा राइट एट्रिया से, राइट एट्रिया में, और राइट एट्रिया से कहा जाएगा वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से पास किया जाएगा कहा जाएगा, लंग्स में, मतलब वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से फिर कहाँ आएगा, राइट से, राइट एट्रिया से तो चला था, अब की लेफ्ट एट्रिया में आएगा। देखो लंग्स से लिखा है लेफ्ट एट्रिया, और लेफ्ट एट्रिया से फिर ब्लड कहाँ आएगा, वेंट्रिकल्स में आएगा, और वेंट्रिकल से फिर ये जो कोनस आर्टेरियोसस, कोनस आर्टेरियोसस के बाद एओर्टा, मतलब ये वाला जो पाइप है पूरा का पूरा, ये एओर्टा लिख रखा है, आप देख पा रहे होंगे। ये रहा फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत हो किसी को तो कमेंट कर सकता है, फिर से हम चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसको डायग्राम को आप बना लीजिएगा रफ कॉपी पे, एनसीईआरटी में कुछ ऐसा नहीं दे रखा है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पोर्टल सिस्टम की बात किया गया है। पोर्टल सिस्टम क्या होता है, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
एक ऑर्गन से किसी दूसरे ऑर्गन में इंटर करता है, क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसी ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में इंटर करता हो तो इसे पोर्टल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ह्यूमन के पास जो पोर्टल सिस्टम है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम है, और कौन सा, हाइपोफाइजियल के अलावा यहां पर लिखा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है ना। और फ्रॉग में पढ़ना है, ये सब तो होता ही है, एक्स्ट्रा क्या है, रीनल पोर्टल सिस्टम दे रखा है, और रीनल वर्ड किडनी से है, ठीक है ना, तो इनको भी याद रखना है ना, लिखा लोअर बॉडी पार्ट से, ठीक है। अपन बात करते थोड़ा सा इधर देखते क्या दे रखा है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में। अरे हिपैटिक, हिपर मीन्स होता है लिवर, लिवर के पास ब्लड आ रहा होगा तो कहीं कहीं फूड का डाइजेशन अब्जॉर्प्शन हो चुका होगा, अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहां पर, लिवर के पास। ये देखिए हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर के पास आ रहा, और ये ग्लूकोज मतलब जो फूड में ग्लूकोज था, अब वो क्या करेगा, लीवर उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। और अपने को पता भी होगा कि ह्यूमन बॉडी में जो फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और प्लांट में जो फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एक्सेस अमाउंट में अगर हम आलू है, चावल है, मीठा है खाएंगे तो हमारी जो बॉडी है उसको क्या करेगा, फैट के फॉर्म में स्टोर करके रख लेता। तो ये स्टोरेज कर कन्वर्जन जो कर रहा है ग्लूकोज का, ये कौन कर रहा है भाई, अपना लीवर, ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पर दे रखा है ऑल वर्टिब्रेट्स हार्ट आर मायोजेनिक, अपने को पता है न्यूरोजेनिक हार्ट कॉकरोच में पाए जाते हैं। आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है फ्रॉग में, आरबीसी इन्यूक्लिएटेड मैमल्स में, अपने को मालूम है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी देखना है, ये देखिए जरा मेल का एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रखा है ना, यहाँ पर टेस्टिस नजर आ रहा है, टेस्टिस के ऊपर फैट बॉडी लगा, टेस्टिस से ये जो ट्यूब निकल रहे हैं इनका नाम वास इफ्रेंस है, 10 से 12 होता है। और ये वास इफ्रेंस ये किडनी के अंदर वाली जो पाइप है इसे बीडर्स कैनाल बोलते हैं, ये जो किडनी के अंदर दिख रहा है ये बीडर्स कैनाल, बीडर्स कैनाल के पहले जो टेस्टिस के बीच में ये है ये वासिफ्रेंस है, और ये पूरा बीन शेप का किडनी दिख रहा है। किडनी से ये पाइप निकल रहा है जिसका नाम यूरेटर है या यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोला गया है, ठीक है ना। और ये यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट आके ओपन होता है एक बड़े से पाउच में जिसका नाम क्लोएका, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से क्लोएका से यूरिन को ये क्या करता है, भर लेगा, स्टोर कर लेगा। क्लोएका से जो ओपनिंग है, क्लोएकल ओपनिंग है, यहाँ से फीकल मैटर है, स्पर्म है या और यूरिन ये सब पास कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। इधर से एक डाइजेस्टिव सिस्टम वाला ट्रैक्ट दिख रहा तो रेक्टम होगा, देन क्लोएका। ये एनसीईआरटी में भी डायग्राम दे रखा, अपने को याद रखना है। और इधर फीमेल फ्रॉक का रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम दे रखा है। ये देखिए ओवरी है, ओवरी से पाइप आया है सीधा क्लोएका में, किडनी से भी पाइप सीधा आया क्लोएका में। जो ओवा को ट्रांसपोर्ट कर रहा है पाइप ओविडक्ट, जो यूरिन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट या यूरेटर के नाम से जानेंगे, बाकी सब कुछ वही है, क्लोएका है। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये क्या है, क्लोएकल अपर्चर है, ये इधर से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो इतनी बातें अपने ने आज एनसीईआरटी से भी पढ़ा, नोट से भी पढ़ा। यहाँ पर नोट कुछ लिखा है, फ्रॉग कैसा वेस्ट रिमूव करता है यूरिया के फॉर्म में, तो इसलिए इसे यूरियोटेलिक बोलेंगे। जबकि फ्रॉग का जो लार्वा होता है, हाँ यहाँ पे अच्छी बातों को लिखा भाई, इंपॉर्टेंट है, ये कभी पूछा जा सकता कि फ्रॉग का जो टेडपोल होता है वो क्या यूरिया के फॉर्म में वेस्ट को रिमूव करता है, नहीं, अमोनिया के फॉर्म में। और ये जो फ्रॉग का टेडपोल होता है इसके पास गिल्स होता है, क्या काम करता है, सांस लेता है, रेस्पिरेशन में, पानी में ना। और अपने को याद रखना फ्रॉग के जो टेडपोल होता है इसके पास क्या पाया जाता है, टेल भी होता है, जबकि एडल्ट फ्रॉग के पास टेल नहीं होता है। तो इन सारी बातों को आप याद रखेंगे। बाकी नर्वस सिस्टम और जो बचा खुचा है फ्रॉग में अगले लेक्चर पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे, तो आप चैनल पे बने रहिए, एनसीईआरटी ओपन करिए, जैसे जैसे बताया जा रहा एक एक लाइन को देखते चलिए, अंडरलाइन करिए, चीजों को समझते रहिए, और कुछ डायग्राम जो बनवाए जाते हैं उसको रफ पे बनाते रहिए, ठीक है ना। इस लेक्चर को देखने के बाद आप पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें, किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल हो, आप इतना पढ़ने के बाद उसको जरूर सॉल्व कर पाएंगे। आपके पास क्वेश्चन है तो
उसको सॉल्व करें, और नहीं है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम बता दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट टॉपिक अपना है नर्वस सिस्टम से लेकर क्या क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और क्या है, यही तक है, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचा है, अगले टॉपिक में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना है भाई, ठीक है ना, शेयर भी करना है।